दर्शकों, आज की बड़ी खबर राजनीति और क्रिकेट दोनों से जुड़ी है। मुद्दा वही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप मुकाबला और इसे लेकर शुरू हुई है सियासी जंग। दरअसल शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मैच का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में हमारे जवान और आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न सिर्फ गलत है बल्कि शहीदों के खून का अपमान भी है। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा है कि पहलगाम हमले के शहीदों के परिवारों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना अमानवीय और असंवेदनशील कदम होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है कि जब आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का क्रिकेट खेल किस तरह से जायज ठहराया जा रहा है। राउत ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है, क्या आपने उन माताओं बहनों की भावनाओं पर विचार किया है जिनके पति और बेटे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हम उनकी पीड़ा को भूल सकते हैं? लेकिन दर्शकों, संजय राउत के इस विरोध पर राजनीति और भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। नितेश राणे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है। हमें संजय राउत जैसे लोगों से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना हमें आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को कई बार उसकी औकात दिखाई गई है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान, पाकिस्तान जानता है कि उसका बाप कौन है। यही नहीं, नितेश राणे ने संजय राउत पर सीधा सवाल भी दागा। उन्होंने पूछा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान संजय राउत किस तरफ रहेंगे। हम तो इंडिया का समर्थन करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राउत बुर्का पहनकर स्टेडियम में जय पाकिस्तान बोलते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, साफ है संजय राउत के पत्र से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ राउत कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के अपमान जैसा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवाद का पाठ उन्हें न पढ़ाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशभक्ति पर सवाल खड़े करता है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर क्रिकेट मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं की जंग बन जाता है। लाखों दर्शक टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं और मैदान में माहौल किसी युद्ध से कम नहीं दिखता। लेकिन जब देश की सीमाओं पर आतंकवाद का साया मंडरा रहा हो, तब ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या क्रिकेट से रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? संजय राउत का कहना है कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान को संदेश जाएगा कि भारत उसके आतंकी कृत्यों को नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि बीजेपी और उसके नेता मानते हैं कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत के खिलाड़ी ही काफ़ी है। तो वही दर्शकों, केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। सवाल यही है, क्या खेल कूटनीति से बड़ा होता है? क्या शहीदों की शहादत का दर्द क्रिकेट से दबाया जा सकता है? और क्या भारत पाकिस्तान के बीच हर मैच सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई रह जाता है या फिर ये हमारे राष्ट्रीय गर्व और भावनाओं की जंग बन जाती है? फिलहाल इतना तय है कि एशिया कप के इस मैच से पहले ही मैदान के बाहर राजनीतिक पिच पर बड़ी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। एक तरफ संजय राउत है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे और बीजेपी के नेता जो इसे महज बयानबाजी मान रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने की ताकत सिर्फ मोदी सरकार के पास है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और भारत पाकिस्तान का यह क्रिकेट मैच वास्तव में खेल के मैदान तक सीमित रहेगा या फिर राजनीति और राष्ट्रवाद की पीछ पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। फिलहाल इस बड़े राजनीतिक टकराव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्रिकेट से ज़्यादा राजनीति गरमा रही है। वजह है एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच और उस पर उठी सियासी तलवारें। दर्शकों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, जब पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में निर्दोष मारे जा रहे हैं, तब आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जय शाह जो आईसीसी के अहम पद पर है, उनके इशारे पर भारत पाकिस्तान मैच को हरी झंडी दिखाई गई।
उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। रक्षा मंत्री का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो फिर क्रिकेट में पाकिस्तान से खेलना कैसे सही हो गया? क्या शहीदों का खून भूल गए? इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि देश में लोग कबूतर, कुत्ते और यहाँ तक कि हाथियों के लिए भी सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम हमले में मासूम मारे गए तब किसी को सहानुभूति जताने की फुर्सत नहीं मिली। ऐसा कहते हुए उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ऐसे में दर्शकों, अब आते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। उद्धव के वार पर फडणवीस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। सीएम फडणवीस ने कहा है कि देश और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नेता सिर्फ राजनीति में भावनाओं का खेल खेलना जानते हैं। फडणवीस ने आगे तंज कसते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे पहले खुद आईना देखे, क्योंकि जावेद मियांदाद को खाने पर बुलाने वाले वही थे। यानी इशारा साफ था कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जब सवाल उठेगा तो ठाकरे परिवार भी पुराने आरोपों से बच नहीं पाएगा। तो वही दर्शकों, इसी बीच एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले का मटन बयान भी चर्चाओं में रहा। जब फडणवीस से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इसका जवाब वारकरी ही देंगे। यानी फडणवीस ने सीधे कुछ कहे बिना बॉल वारकरी समाज के पाले में डाल दी। लेकिन दर्शकों, हमला यही तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा। राम कदम बोले, पाकिस्तान खिलाड़ियों को अपने घर मटन खिलाने वाले उद्धव ठाकरे आज ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन देश उनका मजाक उड़ाएगा वो दिन दूर नहीं। ऐसे में दर्शकों, स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी अब इसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रही है और ठाकरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दर्शकों, सवाल यही है कि ये विवाद सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है या फिर महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति को भी गहरे तक प्रभावित करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का बयान उनकी आक्रामक राजनीति की ओर वापसी है। वही बीजेपी इस मुद्दे को भावनाओं से जोड़कर जनता तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने गर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना हमारे शहीदों का अपमान है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखे और कहने लगे कि देश की विदेश नीति और खेल को अलग अलग रखना ही बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, साफ है, एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला अब सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रह गया है। ये राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे है जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जो ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें ही पुराने रिश्तों की याद दिला रहे हैं। फिलहाल जनता देख रही है, सुन रही है और अपने अपने हिसाब से राय बना रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि क्रिकेट, राजनीति और राष्ट्रवाद तीनों को मिलाकर जो मसाला बनता है वो भारतीय राजनीति में हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला। राउत ने अपने पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखते हुए मोदी सरकार, चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि मोदी शाह की जोड़ी चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। दर्शकों, संजय राउत ने लिखा है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है और आज देश को एक बार फिर से TN शेषन जैसे सख्त और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की जरूरत है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। दर्शकों, अब बात करते हैं बिहार की, जहां मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है। राउत के मुताबिक इस प्रक्रिया में अब तक करीब 1 करोड़ 14 लाख वोट हटा दिए गए हैं। ग्रामीण गरीबों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं मिल रही, बल्कि उनसे माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। सवाल उठता है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसे दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे। विपक्ष का कहना है कि यह सब मताधिकार खत्म करने की
सोची समझी साजिश है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि ठाकुर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वायनाड, इटावा और रायबरेली में फर्जी वोटों की मदद से जीत हासिल की गई। इस पर संजय राउत का सवाल है, जब अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा, जबकि राहुल गांधी से तो लिखित सबूत मांगे गए। क्या यही निष्पक्षता है? बता दें कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन आयोग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद 60 लाख वोटों की वृद्धि का वीडियो फुटेज भी विपक्ष ने आयोग को दिया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। यहाँ तक कि न्यायालय भी चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में दर्शकों, अब संजय राउत ने अपने संपादकीय में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भस्मासुर बना दिया है, जो अब लोकतंत्र को निगल रहे हैं। उनका कहना है कि जिलों में अधिकारियों की तैनाती भी 2027 के यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है, यानी वोट काटने और विपक्ष को कमजोर करने की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने TN शेषन के दौरे की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा है कि जब शेषन चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने कड़े चुनाव सुधार किए और निष्पक्षता से काम किया, लेकिन आज वही नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष खुलेआम मनमानी कर रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वोट चोरी अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और यह मामला आगे और तूल पकड़ सकता है। उनका कहना है कि जब तक विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नहीं आता, तब तक इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो रहा है? क्या मतदाता सूचियों से नाम काटकर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करके और सत्ता पक्ष के नेताओं को छूट देकर लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, या फिर यह सब विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा है? दर्शकों, लोकतंत्र की नींव चुनाव की प्रक्रिया है। अगर यही प्रक्रिया विवादों में घिरी जाएगी तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? और यही भरोसा आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बरकरार है, चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है या फिर सत्ता का प्रवक्ता बनता जा रहा है? अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि विपक्ष महाभियोग लाता है या नहीं, और आने वाले चुनाव में यह मुद्दा किस तरह उभर कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।